अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करने लगे, जिसमें हमारे जो मेन टॉपिक होंगे दैट इज़ अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन और अल्कोहल फिनॉल वगैरह। ठीक है, तो इसमें ये है कि अगर एक ही वीडियो में पूरे हो जाते हैं तो एक ही में करेंगे, अदरवाइज हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 वीडियोज़ में कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। हम इस तरह की शॉर्ट लिस्टिंग्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे पेन यूज़ कर लेता हूँ। चलें, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्यों कहते हैं? बिकॉज अल्केन से निकला हुआ है। ठीक है, हैलाइड यानी आप ग्रुप 7 को कोई एलिमेंट जो है इसके साथ अटैच कर दें, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, स्पेशली ये 4 यूज़ होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन और मतलब मेनली ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। फ्लोरीन आप बहुत कम यूज़ करते हैं बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो कम ही यूज़ किया जाता है। इसी वजह से इनको जो नेम दिया दैट इज़ हैलो अल्कीन्स। हैलो मीन हैलोजेंस एंड अल्केन्स मीन अल्केन्स। ठीक है, यानी अल्केन्स के साथ आप उसका एक एच रिमूव करके उसके साथ आप एक्स लगा दो, दैट इज़ हैलो अल्केन्स। जिस तरह के यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल इसकी वजह से और क्लोराइड जो है वो इसकी वजह से। ठीक है, अब जो हमारा सिलेबस है वो उसमें हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, एसिड रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये हमने इसमें डिस्कस करना है। चलें पहले हम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्लासिफिकेशन में मोनो हैलो अल्केन यानी जिसके साथ एक हैलोजन लगा हो, ठीक है, डाई जिसके साथ 2 लगे हों और ट्राई जिसके साथ 3 लगे हों, ठीक है, और पोली जिसके साथ 3 से ज़्यादा हों, तो वो कुछ भी कहीं मतलब 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये है कि ये तो हमारे पास स्ट्रेट चेन है, लेकिन इनको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड। और अगर एक पे 2 हो, देखिए विसिनल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो अगर 2 एडजेसेंट पे, एक ये और एक 2 एडजेसेंट कार्बन साथ साथ वाले कार्बन पे अगर हैलाइड लगा हो तो हम उसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे ऊपर भी हैलाइड हो, नीचे भी हैलाइड हो, तो उसको हम कहते हैं जेमिनल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपने कुछ टर्म्स हैं याद रखने। उसके बाद इसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब ये आपने कैसे करना है, एक बहुत मैं आपको आसान तरीका बताने वाला हूँ। वो ये कि आपने इस ग्रुप को देखना होता है, इसको, यानी ये जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जो हैलाइड ग्रुप है, उसके साथ जो कार्बन है, आपने उस कार्बन को लेना है और फिर देखना है कि उस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है। ठीक है, यानी आपने हैलाइड वाले कार्बन का देखना है, कार्बन को देखना है कि उसके साथ डायरेक्टली कितने अटैच है। देखिए यहाँ पे एक अटैच है, अब चाहे एक अटैच हो या कोई भी ना हो तब भी वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। अगर एक से ज़्यादा हो, देखिए ये CH है, ये भी लगा हुआ है, इसके साथ ये भी लगा हुआ है, तो इसलिए सेकेंडरी है। ये C है ब्रोमीन का, तो यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, ये भी और ये भी, तो इस वजह से जो है ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद एक एमसीक्यूज है, विच द फॉलोइंग इज अल्काइल हैलाइड। तो इसमें से अल्काइल हैलाइड कौन सा है आपके पास? तो इसमें अगर देखा जाए विच द फॉलोइंग इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, यहाँ पे उन्होंने प्राइमरी स्किप कर दी है, तो ये प्राइमरी है। ठीक है, ये टर्शरी है, जबकि ये सेकेंडरी और ये ऑल ऑफ दिस मतलब उसमें आ जाता है। चलें, उसके बाद नाम नेमिंग कर लेते हैं। तो देखिए नेमिंग आपने क्या करनी है कि स्टार्ट आपने हमेशा जो है जहाँ पे ये हैलाइड ग्रुप लगा हो वहाँ से करना है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, 3 कार्बन है तो इस वजह से प्रोपेन, 1 और 1 पे लगा हुआ है तो इस वजह से 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो आपने मेन जो पेरेंट किसको बनाना है, पेरेंट यहाँ पे किसको नहीं बनाना, बस मेन चेन को देखना है। मेन चेन में कितने 4 ब्यूटेन आ गया। ठीक है, अब देखिए मिथाइल पहले आना चाहिए, क्लोरो पहले, ABC में C पहले आता है या M पहले आता है, तो आपको पता है C पहले आता है, तो इस वजह से 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और स्टार्ट जो है क्लोरो की तरफ से करना है, यानी हैलाइड ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है मिथाइल यानी अल्केन ग्रुप से। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्टिविटी का अगर देखा जाए तो ये जो इनमें ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बिकॉज RX, ठीक है, ये RX है, तो R जो है पार्शली पॉजिटिव होता है, जबकि नेक्स्ट जो है वो X जो है वो पार्शली नेगेटिव होता है, इसकी वजह से एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है और ये बॉन्ड जो है पोलर बन जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड पोलैरिटी C और F का देखा जाए तो हाईली रिएक्टिव होता है, 4 होता है, जबकि अगर नीचे जाते जाएं तो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि CCl का सबसे ज़्यादा, मतलब अगर देखा रिएक्टिविटी में देखा जाए ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का सबसे कम, लेकिन फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, वो हम लाइब्रेरी में करते नहीं है क्योंकि वो रिएक्शन बड़ा वायलेंट हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? डेफिनेटली इसकी ज़्यादा होगी, बिकॉज इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जो इसकी बॉन्ड एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और बाकी के जो है वो नीचे जाते जाएंगे तो हमारे पास ये कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो रिएक्टिविटी यानी रिएक्टिविटी देखा जाए, अब देखिए मेनली हाई रिएक्टिव तो ये है, लेकिन जो इसका एक फाइनल ऑर्डर हमारे पास बनता है वो यही है कि RI सबसे ज़्यादा, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न क्या है कि हम इस
इसको ना बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड एनर्जी दोनों पे देखते हैं, लेकिन अगर बॉन्ड पोलैरिटी के मुताबिक, बॉन्ड एनर्जी के मुताबिक देखा जाए ना, तो उस हवाले से हम इसको वो करते हैं। देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड तोड़ने की सलाहियत। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आयोडीन है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी कितनी एनर्जी चाहिए 228, मतलब मुझे थोड़ी एनर्जी लगानी है। अगर मैं ब्रोमीन को तोड़ूँ तो मुझे 290 चाहिए, तो मुझे किस को तोड़ने में आसानी होगी, सीआई को। और अगर सीआई आराम से टूटेगा तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा, यानी वो आराम से टूट के कोई भी रिएक्शन कर सकता है, जबकि सीबीआर नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए जो इसका फाइनल ऑर्डर है वो ये है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट इफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट नहीं करते, बॉन्ड लेंथ इफेक्ट करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ करती है, जबकि बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो नहीं करती, ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी से इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो इसका हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी है वो इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस मीन न्यूक्लियस, जबकि फाइल का मतलब होता है, तो न्यूक्लियस का मतलब होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, जबकि फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस में क्या होंगे जो हमारे पास मेनली इंपॉर्टेंट इसमें आता है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इसके जो हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले इसको मतलब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एंड यू से, ठीक है। और अगर इसके बाद देखा जाए, चलिए तो इसमें हवाले से ना कुछ मैं आपको चीज़ें बता रहा था। तो इसके सबसे पहले जो इसका आप एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, यानी इसके बाद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ये मतलब इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ये देखिए न्यूक्लियस लविंग, मतलब ये कि इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं और न्यूक्लियस इसको प्यार है, यानी न्यूक्लियस इसको चाहिए। ये न्यूक्लियस क्या कह सकते हैं आपकी, मतलब ये कोई इसको बॉडी चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, ये देना चाहता है कोई लेने वाला हो, ठीक है। और स्पेशली ये बेसिक होता है। और चार्ज की बात करें तो या तो नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास लाइक OH, C2H, H5O, ठीक है, CN, HS और H2O। और इसमें देखा होगा आपने कि फेडरल बोर्ड की बुक में ये एग्जांपल दी हुई है OH की जो है, तो वो भी हमारे पास बेस है। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें एग्जांपल दी हुई है, वो भी हमारे पास जो है मतलब बेस है, ठीक है। बेस के तौर पर ये स्पेशली यूज होता है, लेकिन हम इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन और फाइल, यानी आप फाइल जो है इलेक्ट्रॉन फाइल आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को लव करता है, उसको चाहिए, इसको चाहिए होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है और स्पेशली एसिडिक होती है। चार्ज पॉजिटिव होता है या फिर न्यूट्रल होता है। इसके एग्जाम्पल देख लें, BF3, AlCl3, FeCl3 और CH3 पॉजिटिव, ठीक है। सबस्ट्रेट वो चीज़ जिसमें जाके अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये अल्काइल लाइड है, अल्काइल लाइड पे आपने क्या किया कि OH ग्रुप ऐड किया, रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो है जाके अल्काइल लाइड का जो Cl है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, तो ये अटैक इस पे जाके कर रहा है, सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है, ठीक है। लिविंग ग्रुप ये है कि भाई एक आया दूसरा चला गया, यानी OH आया H चला गया, ये लिविंग ग्रुप है। और हमारे पास लिविंग ग्रुप्स कौन से हैं, जो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप्स हैं, दैट इज Cl, ब्रोमीन, आयोडीन और HSO4, जबकि पुअर जो है वो OH, OR और NH2, ठीक है। इसके अलावा जो आयोडीन है एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, जबकि इसके अलावा गुड लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है और इसके अलावा इसके बाद इलेक्ट्रॉन मतलब हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इसके अलावा एक बैड गुड लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलें उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये जो है एक ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। तो ये आप ऊपर देख के आए होंगे, मैं जरा आपको यहाँ पे दोबारा बताता हूँ। तो ये गुड लिविंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, जबकि ये जो है हमारे पास OH दैट इज पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। बस आपने एक याद रख लेना कि जो आयोडीन है वो सबसे अच्छा है, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी ग्रुप 7 के एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद पुअर लिविंग ग्रुप्स जो इसमें OH, ठीक है, OR और NH2, तो ये आपने याद रखने। उसके बाद अगर इसका रिएक्टिविटी देखी जाए तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसका, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, साइज बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से इसकी मतलब स्ट्रेंथ उस हवाले से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर अल्काइल रिएक्टिविटी के हवाले से देखा जाए तो फिर रिएक्टिविटी इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगर इस तरह अकेले स्ट्रेंथ देखी जाए तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर कार्बन के साथ या अगर आप अल्काइल हैलाइड के केस में देखें तो उसका फिर उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब एसन रिएक्शंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एसन रिएक्शन में होता क्या है कि ये हमारे पास 2 स्टेप भी होते हैं, 1 स्टेप भी होते हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल आता है और क्या करता है कि वो आपके पहले वाले अल्काइल लाइड को जो भी आपका हाइलाइट ग्रुप होगा उसको रिप्लेस कर देगा और खुद आके उसकी जगह ले लेगा, और ये हमारे पास लिविंग ग्रुप जो है वो सेपरेट होएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी लिविंग ग्रुप से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तभी वो रिप्लेस कर सकता है ना। देखें आपको 2 बंदे लड़ रहे हैं तो दोनों में से वही जीतेगा जो स्ट्रॉन्गर होगा, तो इस वजह से, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन यानी SN2 रिएक्शन। अब इसमें क्या होता क्या है, अच्छा ये जो पहले वाला है ना, ये आपके पास टर्शियल अल्काइल लाइट शो करते हैं, जबकि जो मतलब SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब ये SN1 नहीं था, SN1 आगे हमने स्टार्ट करना है, ये तो हमारे पास SN2 था। चले मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल SN1 आगे दिया हुआ, ठीक है। SN2 को उन्होंने पहले कवर किया हुआ है, तो SN2 आपने याद रखना है कि यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलें
सो अब यहाँ पे देखें तो OH एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर रहा है कार्बन पे, ठीक है। और कार्बन कौन सा है, ये यहाँ पे कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो ये प्राइमरी है। देखें ना, ब्रोमीन के साथ एक कार्बन है और एक ही कार्बन है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन नहीं अटैच। तो आपने ये याद रखना है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 शो करते हैं, जबकि सेकेंडरी जो है वो SN1 टर्शियरी जो SN1 शो करते हैं, और जबकि जो प्राइमरी होते हैं सेकेंडरी वो आपके पास कोई भी रिएक्शन दोनों में से शो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता है कि ये sp यहाँ पे ना हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, sp3 sp2 फिर दोबारा sp3 पे चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज है, तो आपको ये एक नहीं भूलना। दूसरा जो इसमें है कि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, क्योंकि ये एक ही इसका रिएक्शन है, स्लो स्टेप है, ठीक है। स्लो तो इतना नहीं होता खैर, लेकिन फिर भी तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो यही है, ठीक है। अब होता क्या, देखें एक आके अटैच होता है, दूसरा छोड़ रहा होता है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा और दूसरा जो वो लिविंग चला जाएगा, तो ये आपका CH3OH बन जाएगा। इसमें 100% इन्वर्जन होती है ना, 100% इन्वर्जन ये कि भाई एक ही साइड पे अटैच होगा। अब देखें जो दूसरा होता है उसमें क्या होता है कि या तो वो इस साइड पे अटैच होता है या इस साइड पे अटैच होता है, वो आपके पास रिटेंशन भी होती है, इन्वर्जन भी होती है, लेकिन इसमें 100% इन्वर्जन है कि भाई उसने आके सिर्फ लेफ्ट साइड पे अटैच होना है बस, ठीक है। तो ये उसके बाद इसके कैनेटिक्स को देखा जाए तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज दोनों चीज़ें एक ही देखें जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होगा वो आपके पास काउंट होगा। तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो 2 है, 1 इसका तो दोनों का 2। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो SN2 रिएक्शन, ठीक है, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट फॉलो SN2 रिएक्शन, वो SN2 नहीं करते जबकि वो SN1 करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब जो रिएक्शन है ना, देखें यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास, उसमें अब न्यूक्लियोफाइल ये बन चुका है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है बिकॉज उसके साथ जो है कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं बिल्कुल ये न्यूक्लियोफाइल एक। उसके बाद SN2 रिएक्शन SN2 शो करेगा, ठीक है, और यानी सेकेंडरी है तो सेकेंडरी भी SN2 जो है वो शो कर सकता है, जबकि बल्कि ग्रुप्स जो है वो हमेशा SN3 रिएक्शन शो कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल पे अटैच एक साइड से नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हम आगे जाके करेंगे, जब आप SN1 करेंगे तो आपको ये चीज़ दोबारा फर्दर क्लियर हो जाएंगी। अब SN1 रिएक्शन शो कर रहा है, ये 2 स्टेप में डिवाइडेड होता है। पहला स्टेप क्या है कि आपके पास एक तो टर्शियल को अल्काइल हैलाइड यूज हो रहा है, ठीक है, और ये डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप हमेशा याद रखिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा sp3 से sp2, ये sp2 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये जो है इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद ये इसका जो लिविंग ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, तो उसके ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। फिर दोबारा जो सेकंड स्टेप हो जो कि फास्ट होगा, इस पे OH ग्रुप आके न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा और आपके पास या तो 50% इन्वर्जन हो सकती है, मतलब एक साइड इस साइड से ये इस साइड से आ जाएगा या उस साइड से आ जाएगा, तो 50% इन्वर्जन हो सकती है, 50% रिटेंशन हो सकती है, और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, रेसिमिक मिक्सर होता है, बिकॉज 50% है ना, तो वो कैंसिल कर देते हैं। और काइनेटिक्स जो है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, बिकॉज हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो पहले वाला है, और पहले वाले में सिर्फ जो है वो आपके पास अवेलेबल है, दैट इज अल्काइल हैलाइड, आपके पास वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है अवेलेबल नहीं होता। फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर इसका रिएक्शन है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड शो SN1 रिएक्शन, जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट फॉलो SN1 रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद SN1 जो रिएक्शन है दैट इज कार्बोकैटायन, इसमें जो स्टेप्स की बात हो रही है, कार्बोकैटायन बना, और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि भाई देखें एक अगर कार्बन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे में, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। तो ये इन्होंने दोबारा बताया। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन यानी 1 कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी है। प्राइमरी अपने देखना है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं, एक है या कोई भी नहीं है तो प्राइमरी है, अगर 1 से 2 हैं ज़्यादा हैं तो कार्बोकैटायन सेकेंडरी, और जो 3 हो तो वो मतलब हाईली स्टेबल हो जाता है। स्टेबल क्यों होता है, देखें ये आपके पास ना मतलब एक फ़कीर है, लेने वाला, पैसे लेने वाला, ठीक है, ये फ़कीर है, ये हम कार्बोकैटायन को फ़कीर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्हें क्या किया कि एक अमीर बंदा आया, उसने इसको आके इधर से सपोर्ट किया, एक ने इधर से एक ने इधर से किया, जब उसको 3 सपोर्ट मिल गए तो उसको और क्या चाहिए, तो अब ये जो है स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर उसको 2 सपोर्ट हो तो वो थोड़ा सा मतलब झिझकता है, अगर एक हो तो बहुत थोड़ा सा वीक होता है, अगर कोई भी ना हो तो बेचारा कहता है कि मुझे पैसे दे दो, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसको यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखिएगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जिनको मिनरल एसिड्स होते हैं, जब भी हम इनको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मतलब वाटर में ऐड करते हैं तो वो आयंस बन जाते हैं, और ये आयंस जो है हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की बात की जाए तो टर्शियरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी फिर प्राइमरी, फिर जो है ये सिंपल, मैंने आपको एग्जांपल दे दी, फकीर वाली एग्जांपल बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखें तो ये सिंगल स्टेप होता है जबकि 2 स्टेप्स होता है, ये बायोमोलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स में, जबकि इसमें 1 मॉलिक्यूल, सेकंड फर्स्ट 100% वेरिएंट, 50% वेरिएंट, 50% रिटेंशन। इसमें आप sp हाइब्रिडाइजेशन का भी लिख सकते हैं। इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है जबकि इसमें सॉफ्ट पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इसमें स्पेशली आप H2O यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये कि जो SN2 रिएक्शन है, मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ, SN2 रिएक्शन है वो आपके पास यूज करता है एक्वस
KOH, ये आप याद रखिएगा। अगर एक्वस के कोई भी रिएक्शन आपको दिया हो उसके ऊपर एक्वस KOH यूज हो रहा है तो वो SN2 रिएक्शन है। अगर आपके पास कोई रिएक्शन दिया उसमें अल्कोहलिक KOH यूज हो रहा है तो वो कौन सा रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है। तो ये आपने याद रखना है। अब मैंने इसको कैसे याद रखा मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपको पता है कि SN2 रिएक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो लेकिन जो आपके पास है बिल्कुल अल्कोहल बनता है, तो आपने अपोजिट याद रखना है कि भाई एक्वस KOH होगा, अल्कोहल बनाएगा लेकिन एक्वस KOH होगा, जबकि यहाँ पे अल्कोहलिक होगा लेकिन बनाएगा क्या, अल्कीन, क्योंकि आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट अल्कीन बनता है, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। एलिमिनेशन क्या है, मतलब एक आएगा दूसरे को निकाल देगा। इट्स जस्ट लाइक यू कैन से दैट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाता है, ठीक है। देखिए आप यूज क्या करेंगे, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। BR लगा हुआ था, BR को आपने अटैच कर दिया, सॉरी बल्कि उसको निकाल के ले गए। देखें अब यहाँ पे ना कुछ अटैच नहीं होता, बस निकाल के ले जाते हैं। यानी उसमें क्या था, एक आएगा दूसरा जाएगा, लेकिन इसमें कि भाई आप पहले वाले के निकाल के एक घर में से बंदा निकाल दो, बाकी रह जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये काम जो है ये वाला यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ये बंदा है प्रोडक्ट, इसका क्या है, अल्कीन, और स्पेशली यूज क्या होता है, अल्कोहलिक KOH हम यूज करते हैं। इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं फर्स्ट वाले को, क्योंकि जो है इसमें हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब क्यों रिक्वायर्ड होता है, देखे ना यहाँ पे अभी HBr, यहाँ पे KBr था, लेकिन अगर KBr ना हो तो यहाँ पे H रिक्वायर्ड होता है उसको निकालने के लिए। तो ये आप यहाँ पे स्टेप करते हैं। जरा चले हम पहले E2 को स्टार्ट कर दें। ये सिंगल स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसका एक स्टेप होता है और वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देखिए CH3 CH2 Br, अब हमें यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा है और ये Br एक्स्ट्रा है, तो आप इसमें से जो है ये H और Br लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसको इस तरह ना करना चाहे तो आप इसको ये कर लें कि ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर आने की वजह से ये जो H है ये फ्री हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच होकर ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास डबल बॉन्ड भी बन जाएगा। और इसमें अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो इसमें sp3 यहाँ पे होता है, ठीक है। और फिर जब लास्ट में बनता है तो आपके पास sp2 आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है। ओके, उसके बाद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात की जाए तो डेफिनेटली इट्स जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन, अल्काइल लाइड न्यूक्लियोफाइल और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, ठीक है। वो किससे शो करता है, ये प्राइमरी अल्काइल लाइड शो करते हैं, ठीक है। और जो है जबकि टर्शियरी अल्काइल लाइड जो है वो आपके पास शो करते हैं E1 रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन है, पहला स्लो स्टेप होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इसमें, यानी Br आपने निकाल लिया। अब आके इस पे जो है वो क्या करेगा, OH अटैक करके इसको एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा या इसका जो बॉन्ड है वो कन्वर्ट करेगा। ये स्टेप फास्टर होता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास कर क्या रहा है कि ये इस हाइड्रोजन को निकाल के लेके ऐड कुछ भी नहीं कर रहा, याद रखिएगा ऐड कुछ भी नहीं होता, बस निकाल के उसको निकाला, उसका एक बॉन्ड जो फ्री हुआ वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, बाकी सब कुछ जो बिल्कुल है वो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका अल्काइल लाइड एक उस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन एक डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रिएक्शन दिए जाएंगे, जब तक आप इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आपको पता नहीं चलेगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन है एलिमिनेशन है। तो कुछ चीज़ें हम जरा देख लेते हैं। अगर जो है क्राउडिंग विद इन द मॉलिक्यूल फॉर्म एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन, ये जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी उतना ज़्यादा एलिमिनेशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे कोई क्राउडिंग कम है तो सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो रहा है जबकि एलिमिनेशन कम हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए कि क्राउडिंग ज़्यादा है, टर्शरी है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन 39% जबकि एलिमिनेशन 61% हो गया। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है वहाँ पे नेचर ऑफ बेस जो है अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमेशा एलिमिनेशन शो करेगा, जबकि अगर वीक बेस होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन। अब देखें OH की एग्जाम्पल हमने किस में ली थी, OH की एग्जाम्पल हमने ली थी जो है वैसे दोनों में ली थी, लेकिन जो ज़्यादा है ना वो OH की एग्जाम्पल बेस्ट उसमें है, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में, बिकॉज एक ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट विद लेस पोलैरिटी एलिमिनेशन, जबकि देखिए अल्कोहलिक KOH है ये नॉन मतलब लेस पोलैरिटी है, जबकि अगर सॉल्वेंट विद हाई पोलैरिटी वो सब्स्टिट्यूशन जिसमें हम एक्वस KOH यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंशिएटिंग है क्योंकि मोस्टली जो है आपको वहाँ पे रिएक्शन दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इसमें जो है ये हम सॉल्वेंट यूज़ करें, तो आप सॉल्वेंट देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है इसमें यूज़ होना है, ठीक है। चलें, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल लाइड ट्रीटेड विद एक्वस KOH, देखें एक्वस KOH आ गया। एक्वस KOH किस में होगा, डेफिनेटली SN2 रिएक्शन में होगा। SN1 और E1 में नहीं हो सकता, E1 और SN1 में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बताएगा कि भाई डबल बॉन्ड बन रहा है तो वो एलिमिनेशन है, अगर अल्कोहल बन रहा है तो वो आपके पास SN1 रिएक्शन है, जबकि SN2 और E2 में बस मसला बनता है। और उसमें मसले का मैंने आपको हल बता दिया है कि अगर एक्वस KOH हो या क्राउडिंग ज़्यादा हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, सॉरी अल्कोहलिक KOH हो, क्राउडिंग ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, नॉन पोलर हो, वो आपके पास हमेशा जो एलिमिनेशन शो करेगा। अगर एक्वस KOH हो, ठीक है, क्राउडिंग कम हो और हाई पोलैरिटी हो, इसके अलावा मतलब ये इसकी निशानी है, तो उससे जो आपने याद रखना है दैट इज SN2 रिएक्शन। अल्काइल लाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल फॉर्म, अब रिएक्शन विद अल्कोहल आपको देखें सिंपल सा वो है कि जब आप इसको RX को जब ऐसी चीज़ें आ रहे हैं तो आप उसको कर लिया करें RX ROH। अब जरा आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या चीज़ निकल सकती है,
देखिए इसमें से ये निकल सकता है, जबकि इसमें से आपको पता है अल्कोहल जो वो एसिडिक है और एसिडिक प्रॉपर्टी है इसकी, वीक है लेकिन जो है हाइड्रोजन डोनेट करता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा, और बाकी जो है वो HX जो है वो अल्काइल लाइड इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, HX जो है निकल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड जो भी हो। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लेना, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल करके बताया हुआ है। तो जब हम इसको अटैच करेंगे तो CH3OC2H5 ईथर आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल एंड फिनोल, यहाँ से हमारे पास अल्कोहल एंड फिनोल स्टार्ट हो रहा है एंड अबाउट 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। सो आई थिंक सो कि आई हैव टू एंड दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।